औरंगाबाद आए राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने बोचहा उपचुनाव में बीजेपी की हार पर कहा कि होगी हर बिंदु पर समीक्षा। बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती में लोगों को आमंत्रित करने पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने रविवार को बोचहा उपचुनाव में बीजेपी की हार को लेकर अपने कई तर्क दिए और कहा कि राजनीति में जीत या हार होते ही रहती है, इसलिए विपक्ष खुशफहमी में न रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जीत के साथ साथ हार की भी समीक्षा करती है और इस समीक्षा में एक एक बिंदु पर चर्चा होगी और कमियों को रेखांकित कर अपनी रणनीति तैयार की जाएगी। श्री ठाकुर ने कहा कि इतिहास में झांक कर देखें तो इसके पहले भी एक चुनाव हुए थे जिसमें विपक्ष ने 12 तथा बीजेपी ने मात्र 3 सीट प्राप्त किया था, लेकिन 2 वर्ष बाद हुए विधानसभा चुनाव में विपक्ष क्लीन स्वीप हो गया। बोचहा चुनाव में भूमियारों की भूमिका पर जवाब देते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि एक हार पर इस तरह की चर्चा करना उचित नहीं है। बीजेपी उन सारी बातों को देखकर चलेगी कि किसको किससे क्या नाराजगी है और उसे दूर करने की कोशिश करेगी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जीत की भी समीक्षा करती है। जीत के कारण क्या है, इस पे विस्तृत समीक्षा हो तो स्वाभाविक है हार की जो समीक्षा होगी वो भी उतनी ही विस्तृत होगी। हर बिंदु हर कारण पे समीक्षा का हिस्सा बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 चीज़ पे समीक्षा हो और 4 पे ना हो, ये संभव नहीं। और एक चुनाव को आधार बनाना हमको लगता है कि ऐसा न पत्रकार समाज को करना चाहिए, क्योंकि इसमें नयापन बिल्कुल नहीं प्रथम दृष्टया। क्योंकि अगर आप इतिहास का पन्ना पलटिएगा तो इसी एनडीए के शासनकाल में एक बार उपचुनाव और हुआ था और हमको लगता है कि हमारे विरोधी दल उसमें हम एनडीए 3 ही सीट जीती थी, लगभग 9 या 12 सीट वो लोग जीते थे। और 2 साल के बाद फिर विधानसभा जो हुआ तो क्लीन स्वीप हुआ। तो प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है कि देखिए हम जन सहयोग और जन आशीर्वाद के साथ सामाजिक जिंदगी में कहीं कोई विषय होगा कि जिसके चलते हमारे लोग, अगर कोई कारण है, कोई आहत है, तो निश्चित रूप से उसको हम परिवार के रूप में अपने जनमानस को लेकर चलते हैं। निश्चित रूप से उस चर्चा का बाद जो स्वरूप खड़ा होगा समीक्षा का, आप देखिएगा कि वो निराकरण के ही रास्ते पे आपको दिखेगा। ये पहले भी हो चुका है और आगे भी हो। इस चुनाव में एक बात जोर दिया जा रहा है, फैलाने की कोशिश की जा रही है कि भूमियार तबके के लोगों ने राजद को वोट दिया है क्योंकि भूमियार अब एनडीए से उब चुके हैं। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बोचहा का तो रिजल्ट कल आया है, उसके पहले आया था विधान परिषद का चुनाव, मतलब का परिणाम। ये बात तो उस समय भी उठी। सबसे ज़्यादा सीट उस विधान परिषद के चुनाव में कौन पार्टी जीती? नहीं बताइए। बीजेपी ही जीती। अब वो चुनाव जो है, संपूर्ण सीट के मतदाताओं को जोड़ लीजिएगा तो लाख वोटर होता है। पार्षद बने कितना बने, हमको लगता है 24। अब कुल मतदाता लाख। खर्चा की सीमा ऐसा चुनाव आयोग में प्रावधान भी है, कुछ नहीं लिखना, एक तो रिटर्न सादा खाली भर के दे दी। तो स्वरूप अलग है, अब उसको जोड़ना नहीं, नेचर अलग है इलेक्शन। तो प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि समीक्षा विस्तृत हो, हर एक बिंदु पे वो होगा। आज आपको हम इस चीज़ के लिए आश्वस्त करते हैं और आपके माध्यम से सबको आश्वस्त करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव का सब प्रभारी हूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ जीत की भी समीक्षा हुई और जो सीट हम हार गए उसकी भी समीक्षा हुई और क्रियान्वयन का काम शुरू हो गया कि क्या क्या गलती हुई, त्रुटि हुई फलाने सीट पर और उसको कैसे ठीक करना। इसलिए निश्चिंत रहिए और
कुछ भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा। जैसा मैंने पहले कहा है कि पूर्व में भी हो चुका है, बटाईदारी का समय था, उसके बाद वो चुनाव हुआ था, उस समय भी एक विवाद उठा। मूलतः कल प्रदेश अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे अपना प्रथम दृष्टया अपनी बात को हल्की रखी भी है, और वो सत्य भी है कि स्थानीय नाराजगी थी विभिन्न विषयों में। अब जब होता है क्या है कि कभी कभी वैसा जब विषय हो जाता है तो कई विषय उसमें समावेश हो जाता है ना। तो संयोग है कि अभी इस तरह से ऐसा हुआ है। वहीं से निर्दलीय, जो हमारे लहर में निर्दलीय बेबी जी को है सो वहाँ की जनता उठा के जिताते हैं, सो भेज दी थी विधानसभा, ये भी हुआ है। तो पूरी तरह से आप निश्चिंत रहिए। और अब ऐसा क्या होता है, जैसे खेती का सीजन होता है तो राजनीति का भी एक सीजन होता है। नहीं, जो जातीय हम उसी हवा देने की कोशिश की जाए, हम उसी को बोल रहे हैं। तो उसका भी एक सीजन है, एक हफ्ता चलेगा। लीची देखते हैं 14 दिन आता है ना, मुजफ्फरपुर में आता है। 16वां दिन जाइएगा तो बाजार में नहीं मिलेगा आपको। फसलें ऐसा, उसी में 2 तरह का वैरायटी भी आ जाता है, वो शाही आता है, वो चिनिया आता है, लेकिन दिन टोटल मिला दीजिए तो 14 दिन। इसलिए अभी सीजन है, चलेगा। अंतिम परिणाम वही होगा जो मैंने कहा है। तो ये कहा जा सकता है आपके तरफ से कि खुशफहमी में विपक्ष न रहे? बिल्कुल नहीं रहे। आप वैसे लोगों की बात कर रहे हैं कि जिसका चलता आप A to Z बोल रहे हैं। ये तो Z to A लिखने वाले लोग, ये तो Z to A लिखने वाले लोग, तो उसमें तो A कब समा जाता है तो पता ही नहीं चलता है। इसलिए कोई चिंता मत करिए। जितने भी विषय हैं, चाहे वो भावना युक्त हो या विषय, सब अपनापन से जुड़ा हुआ है। एक एक बिंदु पे समीक्षा होगी, विस्तृत समीक्षा होगी और पूर्ण निराकरण होगा।